यति एक अफवाह है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं नहीं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सन 1832 ये वह समय था जब दुनिया में सबसे पहली बार यति के अस्तित्व का पता चला। पर्वतारोही B.H. हॉडसन, जो कि एक नेचुरलिस्ट और इकोनोलॉजिस्ट भी थे, वह नेपाल के नॉर्थ के इलाके में जहां पर सुनसान पहाड़ियां थी, वहां अपने गाइड के साथ ट्रैकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने एक विशाल प्राणी को देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था, लेकिन इसके शरीर पर सफेद घने बाल थे। ध्यान से देखने पर यह विचित्र प्राणी काफी डरावना दिखाई दिया। यह देखने के बाद वह गाइड वहां से भाग गया। हॉडसन ने इसका जिक्र एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में भी मेंशन किया है। तब हॉडसन ने पहली बार इस प्राणी को यति नाम दिया था। ऐसा नहीं था कि हॉडसन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यति का जिक्र किया था। दरअसल यति शब्द तिब्बत की शेर्पा लैंग्वेज से लिया गया था। यति को अमेरिका में बिगफुट यानी बड़े पैरों वाला कहा जाता है, क्योंकि अब तक यति के जो भी एविडेंस मिले हैं उसमें यति के बड़े बड़े पैर होने की बात कही गई है। शायद हॉडसन की बात पर लोगों ने एक बनावटी कहानी समझकर गौर नहीं किया, लेकिन कुछ सालों बाद सन 1925 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर M.A. टॉमजी जेमू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखने का दावा करते हैं। उसके भी शरीर पर बहुत अधिक बाल थे। वह इंसानों की तरह ही चल रहा था, लेकिन उसका कद इंसानों से काफी ज्यादा था। टॉम जी उससे कुछ दूरी पर खड़े थे। कुछ ही देर में वह प्राणी बर्फ के बीच कहीं विलुप्त हो गया। उनको लगा शायद ये कोई इल्यूजन है, लेकिन वह कुछ ही देर में भागकर उसी जगह पर गए जहां वह विचित्र प्राणी मौजूद था। वहां पहुंचकर टॉम जी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। वहां मौजूद थे विशाल पैरों के निशान जो किसी बड़े राक्षस के हो। इसके बाद भी यति को देखने का दावा काफी लोगों ने किया। कुछ लोगों के लिए यति सिर्फ एक कहानी थी और कुछ लोगों के लिए एक सच्ची घटना। फिर कुछ समय बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। सन 1951 में एक टीम माउंट एवरेस्ट के पास जाती है, जिनका मकसद था माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं उनको खोजना। टीम का हिस्सा थे एडमुंड हिलैरी, टेंजिंग नोर्गे। यही वो दो इंसान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उनके साथ थे एरिक शिप्टन, जिन्होंने सबसे पहली बार यति के फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ ली। ये फुटप्रिंट्स की फोटो उन्होंने 2000 फुट की ऊंचाई से ली थी। और अगर वह लोग सबसे पहली बार इतनी ऊंचाई पर चल रहे थे, तो इतने बड़े फुटप्रिंट्स वहां पहले से कैसे मौजूद थे? हम बात कर रहे हैं 2000 फुट की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर वैसे भी कोई बिना किसी इक्विपमेंट्स के इतनी ऊपर नहीं जा सकता। जैसा कि हमें पता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल के बॉर्डर पे है। जैसे ही यति के फुटप्रिंट्स की इमेज पब्लिश हुई, तो दुनिया में पॉपुलैरिटी पाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई, जिसका मकसद था यति को पकड़ना। चार्ल्स होवर्ड बरी ने कुछ इमेजेस क्लिक की थी और उन्हीं इमेजेस पर इन्होंने स्टडी करी। उसके बाद दुनिया में यति को एक भयानक राक्षस, एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया। मूवीज में, गेम्स में और मैगजीन में यति को इतना पॉपुलर किया गया और उसको इतना डरावना दिखाया कि लोगों ने माउंट के बॉर्डर के पास जाना भी कम कर दिया। इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह, जो कि एक्सपेडिशन में थे हिमालय के मकालू इलाके में, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इतने बड़े फुटप्रिंट्स देखे जो किसी भी आम इंसान के हो ही नहीं सकते। उनके साथ एक शेर्पा गाइड भी था। जब उन्होंने उससे इन पैरों के निशानों के बारे में पूछा, तो उसने बिना किसी डाउट के बताया कि ये फुटप्रिंट्स ही मानव के हैं। शेर्पा लोगों के लिए यति को लेकर कोई भी संकोच नहीं है।
येती जो शब्द है वह आया है तिब्बतन की शेरपा भाषा से। ये यानी रॉक, टी यानी एनिमल, जिसका मतलब है चट्टान पे रहने वाला जानवर। तिब्बतन रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम है माने काबू, उसके हिसाब से तिब्बत एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, और जब ये लेक खत्म होने लगा तब नए जंगल, जानवर, पहाड़ उभर कर आए, और इन्हीं में से एक पहाड़ पर तिब्बतन लोगों का जन्म हुआ। इस पहाड़ पर रहती थी सेरिमो, जो कि कहा जाता है बुद्धिस्ट देवी ब्रह्मा की अवतार थी। यह प्राणी एक बंदर से मिली जो अवतार थे बुद्धिस्ट देवता चंद्रजित के। इन दोनों ने मिलकर 6 बच्चे पैदा किए, जो कि कुछ इंसान और कुछ बंदर थे। उन सभी के शरीर पर घने बाल और पूंछ भी थी। फिर इन 6 बच्चों से 6 डिफरेंट तिब्बतन ग्रुप्स बने। समय बीतने के साथ साथ यह इंसानों में इवॉल्व होने लगे। तिब्बतन लोग कहते हैं उनके कुछ ऐसे पूर्वज भी थे जो इंसानों की तरह नहीं बन पाए, वह दिखने में जंगली ही रह गए, और उन्हीं को येती कहा गया। बुद्धिस्ट मंदिरों और किताबों में आपको येती की फोटोज या जिक्र जरूर मिलेगा। येती को ना मानना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर येती जैसा कुछ है ही नहीं तो मंदिरों, स्क्रैप्चर्स में उसके बारे में इतने दावे के साथ क्यों लिखा गया होगा। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेचर ने कैलाश पर्वत को प्रोटेक्ट करने के लिए येती को बनाया होगा। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इंसान दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर जा चुका, लेकिन कैलाश पर नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोग आधे से कम चढ़ाई में ही कैलाश पर्वत से उतरकर भाग जाते हैं सही में। धरती के एक तरफ साउथ पोल है और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल। एग्जैक्ट सेंटर में लाया करता है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है यह कैलाश पर्वत, और येती के होने का जिक्र यहाँ भी मिलता है। कैलाश पर्वत के रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाए, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो इस दुनिया से अलग और काफी शक्तिशाली है। आज भी इंसान इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के बाद क्या मौजूद है वो डिस्कवर नहीं कर पाया। पृथ्वी पर जो ओशन मौजूद है उसमें भी लाखों जानवर की प्रजाति अनडिस्कवर्ड है, और ऐसे में विशाल सुनसान पहाड़ियों पर येती का होना संभव है। हो सकता है आने वाले समय में येती के बारे में कुछ और चीजें सामने आए, या खुद येती। अब जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताना कि येती और इस क्लिप को लेकर आपका क्या कहना है।